दानानसिद्धम् अभयपयाणं सच्चेषु वा अनवज्जं वयन्ति तव्येषु वा उत्तमबम्बचेरं लोगुत्तमे समनेनाय पुत्ते। भोजनादिक दान में उत्तम अभय का दान है। सत्य में निष्पाप करुणा सत्य की ही शान है। ब्रह्मचर्य महान है तप के अखिल व्यवहार में। ज्ञात नंदन है श्रमण उत्तम सकल संसार में। संसारि दावानलदाहनीरं समोहधूलिहरणे समीरं मायारसादारणसारसीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरं। अनंत अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को कोटि सा वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। वीर स्तुति प्रभु महावीर के असाधारण अतिशय गुणों का गुण कीर्तन। आर्य जम्बू स्वामी की जिज्ञासा प्रभु महावीर के प्रथम पटधर आर्य सुधर्मा स्वामी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए दान, सत्य, तप में सर्वोत्तम उपमा देते हुए त्रिलोकीनाथ ज्ञात पुत्र प्रभु महावीर सर्वश्रेष्ठ हैं। दान के स्वरूप को प्रतिपादित करते हुए स्वपरानुग्रहार्थम दीयते इति दानम, अर्थात स्व और पर के अनुग्रह से जो दिया जाता है उसे दान कहा है। स्व का अनुग्रह, स्व का उपकार अर्थात परिग्रह संज्ञा घट जाना, परिग्रह कम होना, वस्तु पदार्थ से ममत्व का हटना, जो आत्मा में अपरिग्रह के सिद्धांत को जागृत करती है। जिसे दिया जाता है ग्रहण करता भी उस पदार्थ से साता पाता है, उसके लिए भी वह वस्तु उपकारी बनती है। इससे दोनों के उपकार से जो दिया जाता है उसे दान कहा है। अथवा वस्तु पर से अपने अधिकार को हटाकर दूसरे के अधिकार को स्थापित करना दान कहा है। ऐसे ठाणांग सूत्र में 10 दानों का विशेष वर्णन प्राप्त होता है। टीकाकारों ने और विशेषज्ञों ने अभय दान, ज्ञान दान आदि की भी विशेष चर्चा की है। वचनों में सत्य वचन को सर्वश्रेष्ठ कहा है। 4 प्रकार के वचन, सत्य वचन, असत्य वचन, मिश्र वचन और व्यवहार वचन। सत्य वचन और व्यवहार वचन आदरणीय योग्य हैं, किंतु सत्य वचनों के साथ निर्वध्य हो अर्थात किसी को पीड़ा न हो, ऐसे वचन को सर्वश्रेष्ठ कहा है। तपों में ब्रह्मचर्य तप को सर्वश्रेष्ठ कहा है। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ प्रभु महावीर अपने छायिक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, शक्ति संपन्न सर्वश्रेष्ठ थे। वीर स्तुति की 23वीं गाथा। दानान सेठम अभयपयानम सच्चेषु वा अनवजम्बयन्ति तवेषु वा उत्तम बम्बचेरम लोगोत्तमे समणे नाय पुत्ते। शब्दार्थ। दानान सेठम, दानों में श्रेष्ठ, अभय पयानम, अभय प्रदान है। सच्चेषु वा अणवजमयंती, सत्य वचनों में
अनवद्य अर्थात निर्वद्य वचन श्रेष्ठ है। तवेषु वा उत्तम बम्बचेरम, तपो में उत्तम ब्रह्मचर्य तप सर्वश्रेष्ठ है। लोगोत्तमे समणे नायपुत्ते, लोक में उत्तम शमन ज्ञात पुत्र प्रभु महावीर सर्वश्रेष्ठ है। इसका हिंदी विवेचन कन्या सुबोधनी भाग 3 के साभार आपके समक्ष। इस गाथा की थोड़ी सी चर्चा करें। दानों में अभय दान को श्रेष्ठ कहा है। आगम के अनुसार और अनुभव से भी यह बात सिद्ध होती है। आगमों में प्रश्न व्याकरण सूत्र में गणधरों ने फरमाया है, सब जग जीव रक्षण दयठयाये पावयणम भगवया सुकह्यम, अर्थात तीर्थंकरों ने जगत जीवों की रक्षा के लिए, दया के लिए द्वादशांगी रूप जिनवाणी फरमाते हैं, अर्थात जीवों की प्राण रक्षा के लिए ही जिनवाणी को फरमाते हैं। आगमों में सभ्य जीवा भी इच्छन्ति जीवियुम न मरीजियुम, अर्थात सब संसार के जीवों की इच्छा होती है, जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, अर्थात सबको अपने प्राण प्यारे हैं। उन प्राणों की रक्षा करना जो भयभीत हो चुके हैं, प्राणों की रक्षा के लिए जो भय से मुक्त कराता है उसे अभय दान कहा है। इस प्रकार सभी दानों में अभय दान को सर्वश्रेष्ठ कहा है। ये आगम से सिद्ध होता है, अनुभव से भी सिद्ध होता है। राजा की 4 रानियां झरोखे में बैठी थी। एक अपराधी चोर को मृत्यु दंड देने के लिए ले जा रहे थे। उसे आगे भी ढोल बजाकर घोषणा की जा रही थी और पीछे से मारा भी जा रहा था। उसको देख करके रानियों ने, पहली रानी ने उसे 1 दिन के लिए उस मृत्यु दंड से मुक्त कर मेरे पास भेजा जाए। रानी की बात को स्वीकार किया गया। 1 दिन के लिए उस रानी ने 1000 सोने की मोहरों का खर्च कर उसे 5 इंद्रियों के भोग दिए। दूसरी रानी ने भी इसी प्रकार 1 दिन के लिए 1,00,000 मोहरों को खर्च कर उसे 5 इंद्रियों के भोग दिए। तीसरी रानी ने भी 1 करोड़ मोहरों को खर्च कर 5 इंद्रियों के भोग दिए। चौथी रानी ने उसे चोरी का व्यसन का स्वरूप समझाकर उसे चोरी से मुक्त होने के पचकान कराए और राजा से कहा कि अब ये चोरी नहीं करेगा, इसलिए इसे मृत्यु दंड से मुक्त दिया जाए, अर्थात इसे भय से मुक्त कर दें, अभयदान दें। उसको शब्दों को सुनकर के चोर प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ, उसे नया जीवन दान प्राप्त हुआ। अब 4 रानियों में चर्चा हुई। 4 रानियां आपस में चर्चा करते हुए कहने लगी, चौथी रानी ने तो कुछ भी नहीं दिया। बात राजा के पास पहुंची। राजा ने कहा चोर से ही पूछा जाए। जब चोर से पूछा गया कि किस रानी ने तेरे पर विशेष उपकार किया है, तो उसने बताया कि तीनों रानियों ने जो मुझे 5 इंद्रियों के भोग दिए, पर मुझे वे भोगते हुए कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे सामने मृत्यु थी। किंतु चौथी रानी ने जो बात कही, मुझे मृत्यु से मुक्त कराया, ये सुनते ही मैं प्रसन्नचित्त और आनंदित हो गया। इस कथानक से ये बात समझ में आती है कि भय से मुक्त कराना अभय है, अभय दान ही सर्वश्रेष्ठ गिना गया है। इसी प्रकार सत्य वचन पर निर्वध्य हो। 10वें कालिक सूत्र में आगमकार फरमाते हैं, काने को काना कहना, नपुंसक को नपुंसक कहना, रोगी को रोगी कहना, चोर को चोर कहना। अगर वो
उसे पीड़ा की दृष्टि से दिया जाए तो वो सत्य होते हुए भी, सत्य ही है परंतु सत्य होते हुए भी वह पीड़ा की दृष्टि से दिया जाता है, इसलिए वो वचन असत्य वचन कहे जाते हैं। इसीलिए वचनों में सत्य वचन के साथ निर्वध्य वचन होने चाहिए। तपों में ब्रह्मचर्य तप, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है निश्चय में आत्मरमणता। आत्मरमणता ही सर्वश्रेष्ठ तप है। उस व्यवहार पक्ष के अंदर उस आत्मा की रमणता के लिए 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य की वाड़ की पालना करनी होती है, अर्थात 9 प्रकार के वाड़े होती हैं। और उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर ब्रह्मचर्य समाधि रूप में 10 प्रकार के स्थान बताए हैं। इस प्रकार आत्मा की सुरक्षा के लिए ब्रह्मचर्य तप को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जिस प्रकार से तपों में दानों में अभयदान, वचनों में सत्य वचन, निर्वध्य वचन और तपों में ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार लोक में प्रभु महावीर छाई ज्ञान दर्शन चारित्र से सर्वश्रेष्ठ है। हमारी आत्मा भी प्रभु महावीर की देशना से अपनी आत्मा में भी दान, सत्य और तप को, उत्कृष्टता को जागृत करें और इस मार्ग की ओर आगे बढ़ें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र, जय महावीर।